हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। एमपी बोर्ड में त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है और उसके लिए फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आया हूं। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन प्यारे बच्चों आज मैं उनमें भी सेलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं जिनको आपको तैयार करना ही करना है किसी भी दम पे। वैसे त्रैमासिक परीक्षा की बात करें तो त्रैमासिक परीक्षा में क्या होता है, आपको बोर्ड का जो है ना एक प्रकार से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है वो त्रैमासिक का थोड़ा अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूरे चैप्टर को मिला करके, तो ये हम आकलन लगा सकते हैं कि 4 नंबर का, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर के कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल त्रैमासिक में ऐसा नहीं देखा जाएगा। कहीं से भी आंकी क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कहीं से कम ऑब्जेक्टिव, कहीं से 2 नंबर का, कहीं से 4 नंबर का। तो ये परफेक्ट नहीं रहता कि बिल्कुल कहां से हम पढ़ें। दूसरा चीज, आप लोगों को एनसीईआरटी का ही टॉपिक पढ़ना है। जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी चीज को अध्ययन करना। यदि कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कोई बता भी दिया कि प्रीवियस ईयर में आया था, 4-5 साल पहले क्वेश्चन आया था, आ सकता है, यदि वो एनसीईआरटी में नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। क्योंकि एमपी बोर्ड का स्ट्रेटजी ही है केवल और केवल अब एनसीईआरटी फॉलो करना। अभी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हो रहे थे पूरे एनसीईआरटी के पैटर्न पर थे और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे थे। इसलिए आज भी मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूं आप लोग बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाई करो। क्लासेस की बात करूं तो मेरे चैनल में आप जाइए, ऑलरेडी 2027 के लिए चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। तो जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लासेस है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 to 5 आपको तैयार करना ही करना, तो प्ले लिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर एग्जाम पास में है, नोट्स हमें कहां से मिलेगी। भैया जो हजारों की नोट्स है मात्र 100 रुपए में नोट्स से सर देते हैं, मात्र 100 रुपए में नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। एक चैप्टर यदि आपको लेना है तो भैया एक चैप्टर नहीं मिल पाएगा, लेकिन ऑल चैप्टर मात्र 100 रुपए में। ऑल चैप्टर मैं बताता हूं, ऑल चैप्टर नोट्स दिया जाता है। एक बार आप नोट्स लेने के पहले आप लोग क्या करो, क्लासेस जाकर देखो। क्लासेस में मजा आए, समझ में आए कि शिव सर ने बढ़िया क्लास दे रखा है, तब उनको बिलीव होगा कि नोट्स भी प्रॉपर होगा, है ना। तभी आप लोग नोट्स लें। 96 85 29 91 49, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोगों को प्रॉपर यदि तैयारी करना है, बोर्ड एग्जाम को टारगेट में लेकर चलना है तो बढ़िया ऑब्जेक्टिव सहित नोट्स दिया जाता है। तो आप लोग एक बार नोट्स जरूर ले लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करना है, जो मैं बताऊंगा उसे आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे यहां पे आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आवेश का क्वांटमीकरण है। भैया ये जो स्टार बना दिया ना, मतलब उसको रट ही लेना, आवेश के क्वांटमीकरण। और फिर आपका कूलाम का नियम। क्या बच्चों? कूलाम का नियम। अभी त्रैमासिक के लिए ये सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 3 प्रश्न आपको अभी तैयार कर लेना है। आगे चलते हैं। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इम्पॉसिबल है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस ज्यादा हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? कारण बताइए, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों आप लोग बढ़ जाओ, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो 3 क्वेश्चन यहां से हो गया अपना। आगे चलते हैं। गाउस का प्रमेय अभी त्रैमासिक है, त्रैमासिक के लिए इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों गाउस का प्रमेय, ठीक है। और अब यहां पे हम देखें तो एक समान गोली आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोली खोल के कारण, आप लोग इस वाले प्रश्न को आप लोग तैयार कर लें कि एक समान आवेशित गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि जो इसमें क्वेश्चन हो सारे सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट ही है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए इन प्रश्नों को मैंने बताया। जैसे अपना पहले पेज में 3 प्रश्न मैंने बता दिया, देखो जरा कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न है, ठीक है। पहले पेज में 3 प्रश्न हो गए, फिर आपका ये 4 प्रश्न हो गया बच्चों, फिर 2 प्रश्न। इतना आप लोग इस चैप्टर से तैयार कर लेना। विद्युत फ्लक्स वगैरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के, 2 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं बच्चों। देखिएगा यहां पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना, ठीक है। ये जो आपका जो क्वेश्चन देके रखा है काफी महत्वपूर्ण। समविभव पृष्ठ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। समविभव पृष्ठ पक्का बच्चों एक क्वेश्चन उसी का है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना, हर चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन लिख लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे शिव सर को जानते ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को पता ही नहीं है। क्योंकि हमारे चैनल का थोड़ा सा
है ना, ग्रोथ कम है ना, लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। और आप लोग चाहो तो प्रॉपर बोर्ड एग्जाम, पिछले कई वर्षों से हमने आप लोगों को क्लासेस दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने वाला शिव सर आपको एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक कराया है, आप लोग जाकर के देखिएगा, ठीक है। चलो भाई, एमपी बोर्ड वाले बच्चे बेहतरीन रूप से तैयारी करते, देखो ये विद्युत विभव और विभवांतर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र है, वीवीआई क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग संधारित्रों का संयोजन पढ़ोगे तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन पढ़ लेना, ठीक है। बाकी संचित ऊर्जा का व्यंजक जब बहुत टफ क्वेश्चन बनता है तब संचित ऊर्जा का व्यंजक पूछा जाता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। विद्युत धारा किसे कहते हैं? एम्पियर, ये सबको पता है। धारा घनत्व किसे कहते हैं? मात्रक विभव सूत्र। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? ये लो भैया, ये क्वेश्चन इति अपि महत्वपूर्ण है। ओम का नियम आप लोग पढ़ लेना, है ना। फिर आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। मैं उनमें स्टार बना रहा हूं बच्चों जो कि अति महत्वपूर्ण है, बाकी तो सारे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ना ही आपके सिलेबस में। लेकिन जहां स्टार मैंने लगा दिया उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्टार लगाने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना कि इन प्रश्नों को पढ़ना ही है। प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 96 85 29 91 49 प्यारे बच्चों, 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। ऑल चैप्टर के प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स रहेगा। जिन बच्चों को लेना है वो पहली बार आए हैं तो हमसे कांटेक्ट कर लें, मात्र 100 रुपए में। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ना हो तो ठीक है, बाकी ये किरचॉफ का नियम अति महत्वपूर्ण है, व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यहां से पढ़ लेना, मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 3 क्वेश्चन ये हो गए, है ना। 3 क्वेश्चन है, 3 दूना 6 और 6 2 8 हो गए। इस चैप्टर से इतना प्रश्न पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में कौन सा पढ़े सर, समझ में नहीं आता है। तो लॉरेंज बल अति महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। लॉरेंज बल के बाद आप लोग एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम आप लोग पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, अब ये क्वेश्चन बना है, ये आएगा बच्चों, ठीक है। अभी ध्यान देना। इसके बाद आपका बायो सेवर्ट का नियम तो पढ़ना ही पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बाद में मत कहना, ठीक है। 2 समांतर धारावाही चालक, देखो भाई चल कुंडली के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जब बहुत टफ बनता है। बाकी आप लोग इस प्रश्न को जरूर पढ़ लेना कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच व्यंजक। अच्छा, एक परिनालिका यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, परिनालिका से क्वेश्चन बनता है यार। एक परिनालिका वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्या देखो परिनालिका का व्यंजक नहीं दिया, तो परिनालिका का आप लोगों को पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ये परिनालिका के लिए जो व्यंजक आता है वो आप लोग याद करना, तैयार करना। ये आपके एम्पियर का अनुप्रयोग है बच्चों, एम्पियर का अनुप्रयोग है, मैंने कराया है, यूट्यूब पे कराया है। सारी क्लासेस मिल जाएगी जो मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, आप सर्च कर देना, बस शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना। ये एक एक टॉपिक, कहीं भी किसी ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, किसी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कहीं अपना पर्सनल एड्रेस देने की जरूरत नहीं, बस आप सर्च करो शिव कोचिंग क्लासेस लिख दो, वो प्रश्न आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा। चैप्टर नंबर, यदि हम 5 की बात करते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 5 में आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। छड़ चुंबक का धारावाही परिनालिका रूप, ये समझाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पे जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, यहां पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। इसका जो डिटेल पढ़ लिया, एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान रखिए आप लोग, अक्षीय स्थिति पर आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। चुंबकीय पदार्थों की तुलना का मतलब वही चीज है, आप लोग लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय के बारे में बल आघूर्ण वगैरह आप लोग पढ़ सकते हो बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके चैप्टर नंबर 1 to 5 यानी अध्याय 1 से अध्याय 5 तक सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। फिर से बताता हूं, नंबर 96 85 29 91 49। जो बच्चा प्रॉपर नोट्स लेना चाहता है, मात्र 100 रुपए में आपको ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे। 9685299149। आप लोगों को बच्चों मैं बता देता हूं कि जो नोट्स है वो हमेशा बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी से आप लोग तैयारी करोगे, आपके पास काफी समय है, बेहतर से बेहतर अभी त्रैमासिक की भी तैयारी हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम की भी। बाकी अदर सब्जेक्ट का भी आप लोगों को लगता है कि सर ऐसे क्वेश्चन आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।